सियासत की बिसात पर मोहरे बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ चुनाव इतिहास बदलने का दावा करते हैं। एक सीट, लेकिन पूरे बिहार की नजर। क्या बांकीपुर से बदलेगा सत्ता का सफर? नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। कल यानी 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है। सवाल है कि क्या ये चुनाव बिहार की राजनीति की दिशा बदल देगा? क्या बीजेपी अपना सबसे मजबूत गढ़ बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा में इतिहास रच देंगे, या फिर तेजस्वी यादव का महागठबंधन सबको आश्चर्यचकित करके चौंका देगा? और यही वजह है कि इस समय पूरे बिहार की जो राजनीति का केंद्र बन गया है वो है पटना का बांकीपुर। पटना शहर के बीचों बीच स्थित बांकीपुर विधानसभा पिछले 3 दशकों से भाजपा का सबसे मजबूत किला मानी जाती रही है। यहाँ शहरी वोटर, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग और पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग चुनावी नतीजे तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है, और यही कारण है बीजेपी ने इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा नहीं रहने वाला है, यहाँ पे कई लोग बता रहे हैं, क्योंकि पहली बार जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। वर्षों तक चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब खुद जनता के बीच जा जाकर वोट मांग रहे हैं। उनका दावा है ये सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति बदलने की शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एनडीए की ओर से नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है, बीजेपी ने पहले किसी और नेता को यहां से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में अचानक टिकट बदलकर नीरज सिन्हा को मैदान में उतार दिया गया। राजनीतिक गलियारों में सीट को लेकर चर्चा हुई कि आखिर उन्होंने अपना प्रत्याशी क्यों बदल दिया। विपक्ष ने इसे बीजेपी के अंदरूनी असमंजस को बताया, जबकि बीजेपी ने इसे संगठन का सामान्य फैसला कहा। उधर महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार उतार रखा है, और खास बात यह है कांग्रेस ने सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और महागठबंधन के तहत आरजेडी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता खुलकर आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि कुछ नेताओं ने प्रशांत किशोर की दावेदारी को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है, जिससे महागठबंधन के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। यानी मुकाबला सीधा नहीं है, बल्कि त्रिकोणीय हो चुका है, ट्रायंगुलर मुकाबला हो चुका है। प्रशांत किशोर लगातार छोटे छोटे जनसंपर्क कार्यक्रम के जरिए सीधे मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी रैलियों के बजाय वो मोहल्ले, गली, घर घर जाकर लोगों से संवाद। उनका कहना था कि बिहार की राजनीति जाति और परिवार से बाहर निकलकर विकास की राजनीति की ओर बढ़ सकती है, और बांकीपुर इसका पहला सबसे मजबूत और प्रबल कदम बनेगा। प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया, राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं नीतीश कुमार, उनको लेकर भी बड़ा दावा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री से जबरदस्ती चुनाव प्रचार के वीडियो बनवाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा ये एआई जनरेटेड है। सोशल मीडिया पर इन दिनों वीडियो को लेकर अलग तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ यूजर्स ने भी कहा कि भाई जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनका जो वीडियो है वो एआई की मदद से बनवाया गया। हालांकि अभी इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने आया है। वहीं बीजेपी और एनडीए ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उधर भाजपा ने इस चुनाव को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया है। पार्टी ने अपने कई बड़े नेताओं को बांकीपुर में प्रचार के लिए उतारा। भोजपुरी अभिनेता और पूर्व में चुनाव लड़ चुके पवन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इसके अलावा एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने लगातार रोड शो, जनसभाएं, डोर टू डोर कैंपेन करके माहौल बनाने की कोशिश करी कि आखिर यही गढ़ भाजपा का है। भाजपा का दावा रहा है बांकीपुर हमेशा से उसका मजबूत किला रहा है, और इस बार भी जनता विकास के नाम पर एनडीए को चुनने का काम करेगी। लेकिन दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार तस्वीर बदल चुकी है। उनका कहना है जनता बदलाव चाहती है और बांकीपुर से बिहार की नई राजनीति की शुरुआत होगी। उन्होंने यहां तक कहा बीजेपी सीट पर दबाव महसूस कर रही है और इसी वजह से बड़े बड़े नेताओं को प्रचार में उतरना पड़ रहा है। उधर आरजेडी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव की पार्टी का दावा है कि जनता बीजेपी और एनडीए, मतलब बीजेपी हो गया, एनडीए का जो पूरा घटक दल है और साथ में पीके, सबसे नाराज है। अब प्रश्न यही उठता है कि क्या ये सिर्फ जो विधानसभा की एक सीट है, क्या ये अपने आप में एक सीट का चुनाव रह गया है, या सही मायने में बिहार का ही चुनाव होने जा रहा है? राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बीजेपी ये सीट
बचा लेती है तो वो इसे अपने शहरी वोट बैंक पर भरोसे की मोहर बताएगी, साथ में अपने संगठन की जीत बताएगी। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो ये उनकी राजनीति की सबसे बड़ी जीत होगी और वह बहुत ही बड़ा आगाज होगा और जन स्वराज को पूरे बिहार में नई ताकत, नई ऊर्जा मिल सकती है। और अगर आरजेडी जीत जाती है तो तेजस्वी यादव ये संदेश देने की कोशिश करेंगे बिहार में मुकाबला अभी भी सिर्फ 2 लोगों में है, एक तरफ महागठबंधन और दूसरा एनडीए, यानी 1 सीट लेकिन 3 दावेदार और तीनों के लिए दाव बहुत ज्यादा बड़ा। प्रचार थम गया है, कल वोटिंग होनी है, नेताओं की रैलियां भी खत्म हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगभग अब रुकने ही वाला है। अब फैसला बांकीपुर की जनता के हाथ में है। कल वोट पड़ेंगे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या बीजेपी अपना सबसे मजबूत किला बचा पाएगी, क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी लड़ाई में इतिहास लिखेंगे या फिर तेजस्वी यादव का महागठबंधन सबको चौंका देगा। फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या बांकीपुर का फैसला सिर्फ एक विधायक चुनने की ओर होगा या बिहार की राजनीति की भविष्य को वो तय करेगा। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज। आपकी जो भी राय हो इस पूरी खबर पे कमेंट बॉक्स पे हमको जरूर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।